साथ एक बड़ा अहम बात है सेकुलरिज्म बहैसियत नजरिया। इसकी तारीख में गुफ्तगू करेंगे अंजुमन खैरुल इस्लाम उर्दू हाई स्कूल नाला सुपर अतहर इस्माइल आयशा बानो।
Mustafa, Citizen Urdu High School, Udan. अभी मेरी एक अजीज बहन आपके सामने सेकुलरिज्म की सनाफानी कर रही थी और उसकी जरूरियात से आप हजरात को बाखबर कर रही थी, लेकिन वो उसकी तारीफ बताना ही भूल गई। सेकुलरिज्म का मफहूम इंसाइक्लोपीडिया में यूँ लिखा हुआ है कि सेकुलरिज्म का मकसद लोगों की तवज्जो उमूर आखिरत से हटाकर उनकी तवज्जो का मरकज दुनिया को बनाना था। साथियों, सेकुलर स्टेट किसे कहते हैं? वो रियासत जहाँ मजहब को इज्तिमाई मामला से बेदखल करके सिर्फ प्राइवेट मामला तक महदूद कर दिया गया हो, उसे सेकुलर स्टेट कहते हैं। रियासत का ये तस्वुर तमाम मज़ाहिब के लिए काबिल कबूल हो सकता है, लेकिन इस्लाम के लिए हरगिज़ नहीं हो सकता, क्योंकि इस्लाम जिंदगी के तमाम मामला, और वो इनफरादी हो या इज्तिमाई, तमाम मामला अल्लाह की मर्जी के ताबे करना चाहता है। साथियों, हमें ये जानना चाहिए कि सेकुलरिज्म मनफी बुनियाद पर उभरने वाला नजरिया है जो चर्च और कलीसिया के मजालिम के नतीजे में पैदा हुआ। चर्च और कलीसिया के मजालिम के नतीजे में साइंसी तरक्की बंद थी और जो कोई इस सिमत में कुछ करने की हिम्मत करता उसे तादीब का निशाना बनाया जाता। क्योंकि इंसान फितरतन आजाद पसंद वाक़ हुआ है और गैर किसी पाबंदी ज्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए अहले इल्म और दानिशवरों के तबके ने इन मजालिम से तंग आकर मजहब और खुदा का ही इनकार कर दिया। इज्तिमाई मामलात में मजहब की हैसियत को ही खत्म कर दिया। मजहब बेदारी और खुदा बेदारी ने उन्हें हैवान और बसा औकात हैवान से ही बदतर बना दिया। साथियों, मेरी अजीज बहन ने सेकुलरिज्म की कुछ खुसूसियात गिनाई, उनमें उन्होंने पहली खुसूसियत आज़ादी और खुदमुख्तारी बताया। मैं तो ये कहता हूँ कि मजहब से बेजार, खुदा से बगावत करके इंसान आज़ाद नहीं होता, बल्कि खुद कई खुदाओं के पंजे में जिगड़ जाता है। उसका सबसे पहला खुदा उसका नफ्स बन जाता है। अल्लाह ताला ने, इस्लाम ने इंसान को बेलगाम नहीं छोड़ा। सेकुलरिज्म ने उसे आज़ादी का परवाना देकर अखलाक और किरदार की तमाम बंदिशें से आज़ाद कर दिया। हमारी अजीज बहन ने दूसरा नफा साइंसी तरक्की बताई। ये सरासर तथ्य बयानी है कि साइंसी तरक्की सेकुलरिज्म की वजह से है। ये तो बिल्कुल झूठ है, बल्कि साइंसी तरक्की इस्लाम और मुसलमानों की वजह से है। साइंसी तरक्की इस्लाम की वजह से है, जिसकी वजह से इंसान आज कायनात की तस्खीर पर कादिर हो सका, वरना वो कायनात की हर चीज के लिए सरमौजूद रहता। हमारी अजीज बहन ने तीसरी खुसूसियत मादी तरक्की बताई। मादी तरक्की तारीख का एक तदरीजी अमल है, न कि सेकुलरिज्म की देन। अलबत्ता सेकुलरिज्म ने मादे को गैर मामूली अहमियत देकर उस इंसान को माशी हैवान बना डाला। उन्हीं रिश्तों की अहमियत खत्म होने लगी। माँ बाप के लिए औलाद और औलाद के लिए माँ बाप बोझ बनने लगे। बच्चे वालिदैन के साया आतिफत से महरूम होकर बेबी केयर सेंटरों में पनाह लेने लगे, तो बूढ़े वालिदैन ओल्ड लॉटलेज में रहने लगे। चौथी खुसूसियत ये बताई कि मजहबी कशमकश का खात्मा किया गया। मैं तो ये कहता हूँ कि आज हर अखबार पढ़ने वाला और न्यूज़ पढ़ने वाला ये जानता होगा कि मजहबी कशमकश